रमा, मधु और सुधा आशा दीदी की 3 बहुएं। रमा पेशे से वकील थी, मधु एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और छोटी बहू सुधा सरकारी बैंक में कार्य करती थी। तीनों बहुएं नौकरी करने वाली थी, इसलिए तीनों बहुएं पूरा दिन व्यस्त रहती थी। इसी वजह से रोज़ाना किसी न किसी बात पर तीनों बहुओं के बीच लड़ाई हो ही जाती थी, खास करके रविवार को। ज़्यादा रोब मत झाड़ो भाभी, मैं भी प्रोफेसर हूँ, मुझे भी गणित आती है। आलू के पराठे में प्याज कैसे नहीं डालेंगे? तुम केवल अकेली पराठे खाने वाली थोड़ी हो। तो किसने मना करा है? 6 आलू है, 2-2 आलू तीनों के हो जाएंगे। दोनों 2-2 आलू ले लेती हैं। ओहो, खुद दोनों ने बढ़िया बढ़िया आलू रख लिए और मुझे ये खराब आलू दे दिए। बड़ी चालाक हो तुम दोनों। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है। ये खराब आलू मैं क्यों रखूँ? मैं अपना आलू नहीं दूंगी। मैं भी क्यों दूँ? इतनी मुश्किल से रविवार आता है, आलू पराठे खाने का मौका कैसे छोड़ दूँ? आलू तो मैं लेकर ही रहूँगी। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ कि मेरी तीनों बहुएं बहुत समझदार है, मगर यहाँ तो आलू पर ही लड़ाई हो रही है। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली हो तुम तीनों, फिर भी लड़ाई एक बच्चों की तरह करती हो। थैले में बहुत सारे आलू है, उबाल लो, जितना मर्जी हो बना लो आलू के पराठे। मेरे इस दुनिया में जाने के बाद आशा के इतने कहते ही उसकी तीनों बहुएं उसके मुंह पर हाथ रख देती हैं। माँ जी, आज कह दिया है, फिर मत कहना। सॉरी माँ जी, आप ऐसी बात मत किया करो। सॉरी माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। आशा जी ऐसे ही अपनी तीनों बहुओं को प्रेम भरी सीख देती रहती थी। इसके बाद तीनों बहुओं मिलकर एक साथ नाश्ता बनाती हैं। इसी बीच आशा दीदी की ननद मनोरमा आ जाती है। मनोरमा स्वभाव से चुगलखोर और झगड़ालू थी, मगर क्या करे, थी तो आशा दीदी की ननद ही। आशा भाभी कहाँ हो? तुम्हारी तीनों बहुएं कहाँ हैं? मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहू ला कर देगी? रुको जीजी, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। बुआ जी मैं चलती हूँ, शाम को मिलूंगी। मैं भी चलती हूँ बुआ जी, प्रणाम। ओहो, मुझे भी आज लेट हो गया। मधु भाभी अपनी एक्टिवा पर मुझे भी छोड़ देना। ये बढ़िया बात रही, तीनों बहुएं काम पर निकल गई और भाभी तुम सारा दिन काम करती रहोगी। तो क्या हुआ जीजी, सफाई बर्तन वाली तो रखी हुई है, घर का काम करने में हर्ज कैसा? तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो। ये लो नाश्ता कर लो, सब चिंता छोड़ दो। मनोरमा की बुरी आदत कब आ जाने वाली थी। जब आशा ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया तो वह तीनों बहुओं को भड़काने लगी। रमा बहू क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ा काम ही कर रही थी बस। अच्छा, अलमारी में कपड़े लगा रही हो? सचमुच कितना थक जाती हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, वो कल मधु ने मशीन लगाई थी तो कपड़े धोकर रख दिए, वही बस अलमारी में लगा रही थी। कुछ काम था बुआ जी। अच्छा, तब भी मधु का मुंह बना हुआ था, बोल रही थी सारा दिन अकेले काम में लगी रहती हूँ। वो प्रोफेसर है ना, तो जल्दी घर आ जाती है, इसलिए वो ज़्यादा काम करती है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और सुधा भी तो काम करते हैं। मधु फालतू की बात कर रही है। रमा को भड़काने के बाद मनोरमा ने मधु और सुधा को भी एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया। ये क्या हो रहा है इस घर में? कोई भी एक दूसरे से सीधी मुंह बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। कुछ गड़बड़ है। ये तीनों बहुएं कभी भी ऐसे मुझसे बात नहीं करती। और ये मनोरमा जीजी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, लगता है अपने कमरे में होंगी। आशा भाभी की तीनों बहुओं में ऐसी फूट डाली है कि पूछो मत, बड़ी इतरा रही थी तीनों को लेकर। अच्छा, तो ननद जी ने मेरे घर में आग लगाई है, इनका पर्दाफाश करके रहूंगी। मनोरमा की आदत थी कि वह हर बात अपनी बेटी को फ़ोन पर बताती थी। आशा ने एक दिन अपने मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्ड ऑन करके उसके कमरे में रख दिया और जानबूझकर मनोरमा से इस बारे में बात करने लगी। भाभी, तुम मुझे पहले यह बात बता देती कि तुम अपने तीनों बहुओं की सेवा कर कर के परेशान हो चुकी हो, तो मैं पहले ही तीनों बहुओं के बीच फूट डाल चुकी होती। आशा दीदी सारी बात को रिकॉर्ड कर लेती है और मौका देखकर तीनों बहुओं को ये बात सुना देती है। यह सुनकर तीनों बहुएं